Good morning everyone and welcome back to my class of mathematics. My maths, my methods. हम कर रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर 5th डिफरेंशिएशन पार्ट कर रहे हैं. चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. कॉन्टिन्यूटी हम कंप्लीट कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन पार्ट कर रहे हैं. एक्सरसाइज 5.2 हमारी हो गई थी, अभी हम 5.3 स्टार्ट करेंगे. 5.2 में एक लास्ट क्वेश्चन बाकी था. क्वेश्चन था डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर when x lies between 0 and 3, x की वैल्यू 0 और 3 के बीच हो तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी इसकी फंक्शन की at x equals to 1 and x equals to 2. We have to check the differentiability of the function at these two points. Okay. बिल्कुल इजी है, जैसे हमने कंटिन्यूटी चेक की थी, वन पे लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट ली थी, यहाँ लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव और राइट हैंडेड डेरिवेटिव दे लेंगे. ठीक है. सिमिलरली 2 पे और नॉट इक्वल आएगा ऑफ कोर्स. क्यों? क्योंकि हमने कंटिन्यूटी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस ऑन इंटीग्रल पॉइंट्स. इंटीजर्स के लिए ये जो फंक्शन है ये नॉट कंटीन्यूअस होता है. एक फंक्शन आया था x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, हमने शो किया था कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है एट इंटीग्रल पॉइंट्स. इंटीजर्स के लिए ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, तो ये भी इंटीजर्स के लिए कंटीन्यूअस नहीं होता. ठीक है, वहां हम क्लियर कर चुके थे. सेम उसी तरह से आप डिफरेंशिएबिलिटी शो कर सकते हो, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल. और एक चीज आप याद रखेंगे, जो फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता. आपके पास स्टेप्स हैं, ये समझ लो, ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप. ये हमारे पास फंक्शन है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूटी, ये कंडीशन है कंटिन्यूटी की सिचुएशन और ये डिफरेंशिएबिलिटी की. फंक्शन अगर कंटिन्यूटी तक पहुंच गया है यानी कि वो फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो कोई कंपल्सरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो सकता है वो कंटीन्यूअस पे ही रुक जाए फंक्शन. ठीक है, कंटीन्यूअस तक पहुंचने पर जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो. इट मींस जो फंक्शन कंटीन्यूअस है इट इज नॉट कंपल्सरी दे आर डिफरेंशिएबल. दे मे बी डिफरेंशिएबल और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल. बट अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये सिचुएशन पोजीशन है डिफरेंशिएबल होने की. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्लियर है कि वो कंटिन्यूटी की कंडीशन को पास आउट कर चुका है. यानी कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटीन्यूअस जरूर होता है, क्योंकि इस पोजीशन को पास करने के बाद ही वो यहां पहुंचा है. तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो 100% कंफर्म है, कंटीन्यूअस जरूर होता है. ओके. जो फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है वो कंफर्म है कभी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि जो फंक्शन यहां नहीं पहुंचा वो यहां नहीं पहुंचेगा. ठीक है. हाँ, जो कंटीन्यूअस है दैट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल. जो फंक्शन कंटीन्यूअस है वहां हमें सोचना है बस वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है या नहीं भी. तो ये 5.2 का लास्ट क्वेश्चन था. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शो करना है कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 and 2. वो आप अपने आप कर सकते हैं कंटिन्यूटी वाले बेसिस पे ही. अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 5.3 डिफरेंशिएशन ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन आएंगे. कैसे? लेट अस सपोज वी हैव द फंक्शन y इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x. then you can remember the derivative of sin inverse x dy upon dx, it is equals to 1 upon 1 minus x square under the root. This is the differentiation of sin inverse x. Let us find how. देखते हैं कैसे आएगा ये. यहां से हम क्या करते हैं, इनवर्स को खत्म कर लेते हैं, साइन को इधर ले आते हैं. we got sin y for taking sin on both side. sin y equal to sin से sin इनवर्स खत्म होगा, x बचेगा. now differentiate it with respect to y. y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं. ये चाहो तो x के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं y के रिस्पेक्ट में कर लेता हूं. डिफरेंशिएट with respect to y. sin y, sin का डेरिवेटिव क्या होता है? cos. ये बन गया हमारे पास cos y. ओके. और x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, कोई भी डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में था. लास्ट क्लास में पढ़ा था y का डेरिवेटिव हमने किया था विद रिस्पेक्ट टू x. x के रिस्पेक्ट में है तो d अपॉन dx लिखते थे, है ना. अभी y के रिस्पेक्ट में है तो d अपॉन dy आ जाएगा.
d अपॉन dy, किसका डेरिवेटिव? x का। ये हमें फाइंड क्या करना है? dy अपॉन dx, ये y था, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos ऑफ y, एंड वी कैन नॉट राइट cos y एज 1 माइनस sin स्क्वायर अंडर द रूट। cos y को हम ऐसे लिख सकते हैं, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है ना, वहां से हम cos की वैल्यू फाइंड करेंगे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 1, so from here cos square equals to 1 minus sin square, or cos y equal to 1 minus sin square y under the root, ये होते हैं। तो 1 upon cos y means 1 upon 1 minus sin square y under the root, it is dy upon dx। y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, कितने? sin y की वैल्यू 1 upon 1 minus sin y क्या था? x, x square under the root, so you can see that the derivative of y equals to sin inverse x। अगर y आपका sin inverse x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1 upon 1 minus x square under the root। Similarly cos inverse, tangent inverse, इन सब के डेरिवेटिव्स में हमारे पास डायरेक्ट, if we have y is equals to, let us suppose cos inverse of x, then the derivative of cos inverse x will be minus of 1 upon 1 minus x square under the root, this will be the derivative of cos inverse। Then let us suppose we have y equals to tangent inverse x, its derivative is 1 upon 1 plus x square, this is the derivative of tangent inverse of x। जैसे हमने sin inverse y को चेक किया था, वेरीफाई किया था, उसी तरह इनको भी निकाल सकते हैं। Then if we have y equals to cot inverse of x, its derivative is dy upon dx is equals to minus of 1 plus minus of 1 upon 1 plus x square। If we have y equal to secant inverse of x, its derivative is 1 upon x root of x square minus 1, and then if we have cosecant inverse of x, then यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। 5.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं हम। फर्स्ट सेकंड थर्ड पैटर्न सब में कॉमन पैटर्न है, एक ही तरीका चलना है। डिफरेंशिएट वी हैव टू फाइंड if the question is 2x plus 3y equals to sin y, then find dy upon dx। dy upon dx निकालना है तो हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट with respect to x, x के रिस्पेक्ट में करो, y के रिस्पेक्ट में, नॉर्मली x के रिस्पेक्ट में ज्यादातर कर लेते हैं हम, dy upon dx फाइंड करना है तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं। यहाँ पे 2 into x, x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, ये फंक्शन x है, इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी कि d upon dx करेंगे तो dx upon dx कैंसिल हो गया, 1 हो जाता है ना, तो हम इसको 1 कर सकते हैं। x का डेरिवेटिव x के ही रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो 1 हो जाएगा, तो 2 into x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1 प्लस 3 into y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में d upon dx, इसका डेरिवेटिव y का इक्वल्स टू, क्या करेंगे अब, sin का डेरिवेटिव क्या होता है? cos। sin का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था cos, है ना, और एंगल सेम रहता है, उसके मल्टीप्लाई में क्या किया था? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो sin का डेरिवेटिव cos कर दिया, उसके मल्टीप्लाई में sin को हटाने पर जो बचेगा उसका भी डेरिवेटिव होगा, है ना। sin को हटाने पर क्या बचेगा हमारे पास? y, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy upon dx। अकेला जब sin x होता है, मान लो ये आपका फंक्शन है, अगर हम यहाँ डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है? sin का डेरिवेटिव cos x, बस इतना ही करते हैं हम। ऐसे एक्चुअल में क्या होता है? sin का डेरिवेटिव cos x हो गया, मल्टीप्लाई में x का डेरिवेटिव भी होता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है इसलिए हम सिर्फ cos x ही लिख लेते हैं। यहाँ सिचुएशन आपको और क्लियर हो गई होगी। अगर जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं आपका वेरिएबल वो नहीं है तो उसका डेरिवेटिव भी होगा, तो sin का डेरिवेटिव cos हो गया, मल्टीप्लाई में एंगल का डेरिवेटिव यानी कि y का डेरिवेटिव dy upon dx। अब हमें dy upon dx निकालना है तो dy upon dx एक तरफ करते हैं, बाकी दूसरी तरफ इक्वल्स टू राइट साइड जाते हैं, यहाँ पे है cos y minus 3 into dy upon dx, राइट साइड जाके ये कॉमन आउट हो जाएगा। सो वी गॉट
What is dy upon dx? It is equals to 2 upon cos of y minus 3. This is the derivative for the given question, given situation. Fourth question, xy plus y square equal to tangent x plus y, find dy upon dx. Process is same. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं. सबसे पहले x मल्टीप्लाई y, x भी एक वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है. x इसमें क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है. वेरिएबल दोनों है, ठीक है, दोनों वेरिएबल है. तो u मल्टीप्लाई v हो जाएगा इसमें, u मल्टीप्लाई v. u मल्टीप्लाई v यानी कि प्रोडक्ट रूल में क्या होता है भाई, u सेम रहेगा डेरिवेटिव v का, यानी कि y का डेरिवेटिव dy upon dx प्लस v सेम रहेगा और डेरिवेटिव u का, यानी कि x का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है. ये हो गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव. प्लस अब करेंगे y स्क्वायर का. इसमें क्या होगा? सबसे पहले आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फंक्शन पावर है ना, x पावर n एंड x पावर n माइनस 1 बनता था, वही करेंगे. पावर आगे आएगी, 2 आगे आ जाएगा और पावर में से एक 1 माइनस होगा. मल्टीप्लाई में पावर को हटाने के बाद क्या बचेगा? पावर को हटाने के बाद बचेगा y और y का डेरिवेटिव dy upon dx. ये होगी लेफ्ट हैंड साइड. अब देखते हैं राइट हैंड साइड को. टेंजेंट x, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या है? हमने सेकंड एक्सरसाइज की तब बेसिक फार्मूले किए थे, उसमें देखा था कि टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x और टेंजेंट के हटाएंगे क्या बचेगा? x और x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं. प्लस y और y का डेरिवेटिव dy upon dx. अब dy upon dx निकालना है. dy upon dx की क्रम एक तरफ, बाकी सारी दूसरी तरफ. तो यहां से क्या आया हमारे पास? x into dy upon dx. dy upon dx की दूसरी टर्म वहां पे 2y, मैं कॉमन निकाल देता हूं डायरेक्ट. dy upon dx कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? यहां से तो x बचेगा और dy upon dx में 2y बचेगा और इस dy upon dx को इधर लाएंगे माइनस 1 हो जाएगा. इक्वल टू में क्या है हमारे पास? राइट हैंड साइड secant square x अनदर y, ये विदाउट dy upon dx है. y राइट साइड जाएगा, माइनस होगा. So we got dy upon dx equals to secant square x minus y upon x plus 2y minus 1. This is the derivative for the given situation. Question number 4. Next, question number 6. X cube plus x square y plus xy square plus y cube equal to 81. Find dy upon dx. So differentiate with respect to x. x के रिस्पेक्ट पे हम डिफरेंशिएट करेंगे. यहाँ पे सिंगल एक ही वेरिएबल है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव. x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर. पावर आ गया और पावर में से एक डिक्रीज होगा. प्लस में x स्क्वायर इनटू y, दो वेरिएबल्स हैं. मल्टीप्लाई में दो वेरिएबल्स हैं, u मल्टीप्लाई v बनेगा. u मल्टीप्लाई v करेंगे तो क्या होगा? u से डेरिवेटिव ऑफ v means dy upon dx प्लस v सेम होगा. v कितना है इसमें? ये रहा. एंड डेरिवेटिव ऑफ u, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस x मल्टीप्लाई y स्क्वायर. अगेन टू वेरिएबल्स इन प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में दो वेरिएबल्स आ गए. u मल्टीप्लाई v, u सेम रहेगा, डेरिवेटिव होगा v का. y स्क्वायर का क्या होगा? पहले पावर का. u सेम हो गया, अब y स्क्वायर का करना है, इसका करना है तो पहले पावर का होगा, यानी कि 2y और फिर मल्टीप्लाई में पावर हटा के क्या बचेगा? y, उसका dy upon dx होता है. प्लस अब v सेम रहेगा, v सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि x का डेरिवेटिव 1 हो गया दोनों का. अब यहां करते हैं y क्यूब. पहले क्या होगा? पावर का डेरिवेटिव 3 आगे आएगा y स्क्वायर और पावर को हटाने के बाद बचेगा y और y का डेरिवेटिव dy upon dx
इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल है ही नहीं, डेरिवेटिव 0। जस्ट टेक dy upon dx कॉमन आउट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, dy upon dx कॉमन लेंगे तो क्या क्या बचेगा x स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म ऑफ dy upon dx इज 2xy, नेक्स्ट वन इज 3y square equals to the terms which do not have dy upon dx, 3x square minus, और क्या होगा 2xy minus y square minus. So finally the answer is dy upon dx is equals to, वहां माइनस कॉमन आउट करते हैं तो 3x square plus 2xy plus y square and divided by x square plus 2xy plus 3y square. This is the derivative for the given question, dy upon dx, value of dy upon dx. Next question है हमारे पास 7th question, sin square y plus cos xy equals to k, find the dy upon dx. So let us differentiate it with respect to x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड sin square y का अलग होगा और cos xy का अलग। sin square y can be written as sin y whole square, ये लिख सकते हैं। So first of all we will differentiate the outermost part of the function which is square, स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे और पावर में से 1 माइनस होगा, यानी कि पावर 1 बच जाएगी। ओके, मल्टीप्लाई, अब मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेता हूं, डी बाई डी एक्स, इसका हम पावर का डेरिवेटिव कर चुके, पावर को हटा देंगे तो क्या बचेगा, साइन वाई, साइन वाई ये बचेगा। अब मैंने यहाँ डी बाई डी एक्स लिख दिया, जिसको अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे, एक स्टेप में सारी चीज करने से मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए यहाँ डी बाई डी एक्स लिख दिया ताकि हम इसको अगले स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। यहां करते हैं cos xy, x मल्टीप्लाई y, दो फंक्शन है ना, u मल्टीप्लाई v लगेगा, बट उससे पहले ये पूरा का पूरा एक एंगल है cos का, है ना, तो सबसे आउटरमोस्ट पार्ट का फंक्शन होगा, आउटरमोस्ट पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे which is cos, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, we know that it is minus of sin, angle will remain same, and multiply by derivative of the remaining part, cos का कर दिया हमने, cos को हटाएंगे तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, xy, तो डेरिवेटिव ऑफ xy, इसका डेरिवेटिव अभी हम करेंगे, d by dx लिख दिया, मींस अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे हम, इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, this implies 2 sin y into derivative of sin y, sin का डेरिवेटिव क्या होगा, cos एंड मल्टीप्लाई sin को हटाएंगे y, y का डेरिवेटिव dy by dx होगा, हो गया, माइनस sin xy, ये तो सेम है, यहां डेरिवेटिव करेंगे x मल्टीप्लाई y, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, u मल्टीप्लाई v करेगा, तो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v dy upon dx प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से dy upon dx की टर्म्स में लेफ्ट साइड रख लेता हूं, बाकी राइट साइड dy by dx में एक तो ये है पूरा 2 sin y cos y, चाहो तो sin 2y लिख सकते हो, 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा होता है, तो we can write it as sin 2y और 2 sin y cos y लिखो। यहां से dy by dx इसमें है और इसके प्रोडक्ट भी है, ये पूरा एक लिखा जाएगा, तो x into sin xy माइनस x into sin xy, ये हो गया dy by dx का कोएफिशिएंट। बाकी क्या बचा, sin xy मल्टीप्लाई y, माइनस का है, राइट साइड जाएगा क्या होगा, प्लस y into sin xy। मैंने बस एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया और कुछ नहीं है, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, फिर नेक्स्ट स्टेप में लेके जाओगे, वो एक स्टेप बढ़ेगा बस, इससे अलावा कुछ नहीं। सो वी गॉट dy upon dx is equals to y sin xy divided by, ये जाएगा डिनोमिनेटर, sin 2y and minus x sin xy, ये बन जाएगा इसका डेरिवेटिव,
दिस इज dy अपॉन dx। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। 8 क्वेश्चन से इसी पैटर्न से होगा। cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y है, तो स्क्वायर वाला जो हमने किया इसी पैटर्न से 8 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्वेश्चन है y इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx हमने फाइंड करना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले हमने इसी क्लास के स्टार्टिंग में पढ़े थे। sin इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट, जहां पे x इसको माना रहेगा। अब इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, sin इनवर्स का 1 अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर मल्टीप्लाई में sin इनवर्स को हटाने के बाद जो बचेगा उसका रिमेनिंग पार्ट का डेरिवेटिव। वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। बेटर है आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो थी हमारे पास, जो फॉर्मूले थे वो यूज कर लेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। कैसे, y is equals to sin inverse of 2x upon 1 plus x square, we know that it is equals to 2 tangent inverse x। 2 tangent inverse x की आइडेंटिटी है ये। अब कर लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy upon dx is equals to 2, और टेंजेंट इनवर्स का क्या होता है, इसी क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ा था, डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x स्क्वायर होता है। So we got this is the answer। ये हो जाएगा इसका आंसर, डेरिवेटिव ये बन जाएगा इसका। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करते हो तो ये क्वेश्चन थोड़े शॉर्ट हो जाएंगे, अदरवाइज कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो ये लेंथी हो जाएंगे क्वेश्चंस इसके। अगर आप इसको sin इनवर्स x के हिसाब से करोगे 1 upon 1 minus x स्क्वायर अंडर द रूट और फिर रिमेनिंग पार्ट का डेरिवेटिव वो करोगे तो लेंथी हो जाएगा। इसलिए इन क्वेश्चंस में आप ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास आइडेंटिटीज थी उनका यूज करेंगे। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक सभी क्वेश्चंस एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे आपके, सारे के सारे क्वेश्चंस सेम पैटर्न के चलेंगे। तो इनमें से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, y equal to sin inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square। अगर आपको याद हो आइडेंटिटी cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square, it is equals to 2 tangent inverse x, ये इसे इक्वल होती है, बट वो cos inverse नहीं है, ये sin inverse है। हम sin inverse को cos inverse में चेंज करते हैं, एक और आइडेंटिटी यूज करते हैं। we know sin inverse x plus cos inverse x equals to pi by 2, ये होता है। यहां से हम sin इनवर्स x फाइंड करना चाहेंगे, कैन राइट इट एज pi by 2 minus cos इनवर्स x। so this sin inverse will be written as pi by 2 minus cos inverse of x, ये लिख सकते हैं इसको। and now y is equals to pi by 2 minus cos inverse 1 minus x square, ये किसकी इक्वल है, 2 tan inverse। अब इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। so dy upon dx is equals to pi by 2 constant, डेरिवेटिव क्या बनेगा 0 minus 2 into cos tangent inverse का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square, so final answer is minus of 2 upon 1 plus x square, ये बन जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो आप इसी तरह से इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सॉल्व कर लगा के और इनको सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।